हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं गवर्नमेंट आईटीआई भदोही से आपके इंस्ट्रक्टर श्रीलता। आइए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रॉक्सी सर्वर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉक्सी सर्वर है क्या, ये कैसे काम करता है और इसके एडवांटेज क्या हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रॉक्सी सर्वर है क्या। चलिए देखते हैं। प्रॉक्सी सर्वर बेसिकली मेन सर्वर और यूजर जो भी क्लाइंट हैं उनके बीच सपोज ये आपका प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, ये आपका मेन सर्वर है और ये क्लाइंट है जो सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, और ये आपका प्रॉक्सी सर्वर है। तो प्रॉक्सी सर्वर कुछ इस तरीके से काम करता है। आइए पहले हम देखते हैं कि जब प्रॉक्सी सर्वर नहीं रहेगा तो क्या होता है। जब प्रॉक्सी सर्वर नहीं रहेगा, प्रॉक्सी सर्वर को पहले हम यहाँ से हटा देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब प्रॉक्सी सर्वर नहीं रहेगा, नॉर्मली बेसिकली जब भी आपको कोई भी वेब पेज देखना होता है तो आप क्या करते हैं, आप वेब ब्राउज़र खोलते हैं, उसमें एड्रेस टाइप करते हैं और आपकी रिक्वेस्ट वेब सर्वर पर पहुंच जाती है। वेब सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद आपको वो वेब पेज वापस दे देता है। मतलब आप वेब सर्वर से रिक्वेस्ट किए और वेब सर्वर आपको वेब पेज देखने को दे देता है और आप आसानी से वेब पेज को देख लेते हैं। अब चलिए देखते हैं कि अब अगर प्रॉक्सी सर्वर लगा है तो कैसे काम होता है। ये है आपका मेन सर्वर, ये है आपका प्रॉक्सी और ये हो गए क्लाइंट। अब क्या होगा जब प्रॉक्सी सर्वर का यूज करेंगे, ये है प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर प्रॉक्सी सर्वर यही काम अगर प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू करना रहे तो क्या होगा। प्रॉक्सी सर्वर अगर आपको कोई भी वेब पेज देखना है तो सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलेंगे, रिक्वेस्ट टाइप करें, एड्रेस टाइप करेंगे और इस टाइम अगर प्रॉक्सी सर्वर लगा हुआ है तो आप मेन सर्वर पर ना जाके आपकी रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर के पास जाएगी। इसके बाद उस रिक्वेस्ट को प्रॉक्सी सर्वर मेन सर्वर पर फॉरवर्ड कर देगा। अब चूँकि रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर से आई है तो इसलिए मेन सर्वर जो है वो प्रॉक्सी सर्वर को वो वेब पेज देगा, प्रॉक्सी सर्वर को वेब पेज देगा और प्रॉक्सी सर्वर उस रिक्वेस्ट को आप तक सेंड कर देंगे तो आप वेब पेज देख लेंगे। अब चलिए बात आती है कि प्रॉक्सी सर्वर का यूज करते क्या है, इसे क्यों लगाया जाता है, ये क्या काम करता है। तो चलिए देखते हैं कि प्रॉक्सी सर्वर का यूज क्या है, इसे किस लिए यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए होता क्या है कि प्रॉक्सी सर्वर जो है एक मिडिल मैन की तरह काम करता है। किसके बीच में, मेन सर्वर और क्लाइंट मशीन। ठीक है, ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पे आधारित है। तो ये क्या करता है, एक मिडिल मैन की तरह थ्रू काम करता है। चलिए पहले समझते हैं। अच्छा, इस सब को समझने से पहले हम समझते हैं प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है। सपोज़ आप जब छोटे क्लास में थे तो आप अगर कॉलेज नहीं गए हैं और आपकी मैम आपकी अटेंडेंस ले रही हैं, तो अगर आप नहीं हैं तो आपने अपने दोस्त से कह रखा है कि यार जब भी मेरी अटेंडेंस बोली जाए मेरी जगह तुम अटेंडेंस दे देना। तो आपका दोस्त, जब आपका नाम बोला जाता है तो आपका दोस्त आपकी जगह पे प्रेजेंट में बोल देता है और आपकी प्रॉक्सी लग जाती है। मतलब उसने प्रॉक्सी की तरह काम किया। मतलब कि प्रॉक्सी मतलब किसी के बिहाफ पे काम करना, किसी की जगह पे काम करना। तो प्रॉक्सी सर्वर का काम होता है मेन सर्वर की जगह पे काम करना। तो प्रॉक्सी सर्वर जो होता है वो मेन सर्वर की जगह पे काम करता है। और इसका बेनिफिट ये यूज क्यों करते हैं, इसका क्या बेनिफिट है। और तो सबसे पहले इसका हम बेनिफिट देखते हैं। इसका जो पहला, इसके कई बेनिफिट हैं इसे यूज करने के, इसीलिए हम प्रॉक्सी सर्वर का यूज करते हैं। कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो हमेशा प्रॉक्सी सर्वर लगाती हैं ताकि उनके बहुत से बेनिफिट हैं जिसको वो यूज कर लेती हैं। तो जो इसका पहला बेनिफिट है वो ये है
कि ये आपके आइडेंटिटी को, आप कुछ भी सर्च कीजिए आपकी आइडेंटिटी को हाइड रखेगा। आपने वेब सर्वर से कोई रिक्वेस्ट भेजी तो सब वो मेन वेब सर्वर पे ना जाके कहाँ जाएगा, प्रॉक्सी सर्वर पे जाएगा। अब आपकी आईपी बस प्रॉक्सी सर्वर को पता है। अब आईपी जो प्रॉक्सी सर्वर की है उस आईपी से रिक्वेस्ट वेब पेज पे जाएगी, वेब सर्वर पे जाएगी। तो जो भी कोई हैकर्स होंगे वो आपकी आईपी को नहीं ट्रेस कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास जो रिक्वेस्ट आई है वो तो प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू आई है ना। उनको डायरेक्टली आपने नहीं मैसेज किया है, आपने डायरेक्टली रिक्वेस्ट नहीं भेजा, उनको किसने रिक्वेस्ट भेजा, प्रॉक्सी सर्वर ने। तो उनको केवल प्रॉक्सी की आईपी पता चलेगी, आपकी आईपी नहीं पता चलेगी। तो इससे क्या होगा, आप एनोनिमसली अपना काम कर सकते हैं। कोई भी वेबसाइट विजिट करिए, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि आपने कौन सी वेबसाइट विजिट की, क्योंकि उनके पास आपकी आईपी ही नहीं रहेगी। क्योंकि उनके पास जो आईपी पहुंच रही है वो किसकी पहुंच रही है, प्रॉक्सी सर्वर की पहुंच रही है। तो सबसे पहला बेनिफिट जो इसका है, ये आपकी आइडेंटिटी को हाइड करता है। मीन्स आप कोई भी वेब पेज सर्च कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं एनोनिमसली, मतलब बिना अपनी आइडेंटिटी को बताए। इसका दूसरा बेनिफिट क्या है, इसका दूसरा बेनिफिट जो है वो ये है कि एक्टिविटी लॉगिंग में क्या होता है, एक्टिविटी लॉगिंग में ये होता है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो ये देखना चाहती हैं कि उनके जो एम्प्लॉय हैं वो दिन भर में किस किस वेबसाइट पे जाते हैं। तो वो कैसे चेक करती हैं, ये पूरा समरी रखा रहता है अपने पास कि एक एम्प्लॉय किस किस वेबसाइट पे विजिट किया है। तो जो एम्प्लॉयर होता है वो देख लेता है कि हाँ इस वेबसाइट पे एम्प्लॉय ने विजिट किया है। तो ये एक्टिविटी लॉगिंग भी अपने पास स्टोर रखता है। इसका तीसरा बेनिफिट जो है वो ये है कि अगर आपने कोई वेब पेज अपने किसी चीज़ की रिक्वेस्ट भेजी, अब ये उस रिक्वेस्ट को वेब सर्वर के पास ट्रांसफ़र करेगा और वेब सर्वर फिर यहाँ पे वेब पेज देगा। तो ये क्या करता है, प्रॉक्सी सर्वर जो भी चीज़ों की ये रिक्वेस्ट, जो भी वेब पेज आता है उसको अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेता है। और जब कभी भी दूसरे यूज़र को अगर उसी डेटा की ज़रूरत हो तो वो मेन सर्वर पर ना ट्रांसफ़र होके यहीं से ट्रांसफ़र हो जाता है उसके पास। तो मेन सर्वर तो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब बिना इंटरनेट के यूज के भी आप प्रॉक्सी सर्वर का यूज करके उस वेब पेज को देख सकते हैं। तो ये इसका तीसरा बेनिफिट हुआ कि स्पीड फास्ट हो जाती है, क्योंकि आपको अब मेन सर्वर के पास नहीं जाना है, आपकी जो चीज़ें हैं वो आपको प्रॉक्सी सर्वर से ही मिल जा रही हैं और बिना किसी दिक्कत के। तो सर्विस जो है वो फास्टर हो जाती है। तो ये इसके 3 बेनिफिट हैं। इसका चौथा बेनिफिट जो है वो ये है कि जो कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी, वो प्रॉक्सी सर्वर लगाती हैं ताकि वो कुछ वेबसाइट को विजिट करने से रोक सकें, मतलब कुछ वेबसाइट को वो ब्लॉक कर देती हैं, जिससे जो इनके एम्प्लॉय हैं वो उस वेबसाइट पे नहीं जा सकते हैं। ऐसा इसलिए करती हैं ताकि एम्प्लॉय जो है केवल जो उनको काम दिया गया है वही काम करें, किसी फालतू की वेबसाइट पे विजिट ना करें। तो बहुत सी वेबसाइटों को ये ब्लॉक भी कर देता है जिससे यूज़र उन तक ना पहुंच पाए। इसके 4 बेनिफिट हैं। अब इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जिस तरह से ये बहुत सी वेबसाइटों को ब्लॉक कर देता है, उसी तरीके से इसी के थ्रू आप उस ब्लॉक वेबसाइट को एक्सेस भी कर सकते हैं प्रॉक्सी सर्वर की हेल्प से। मतलब प्रॉक्सी सर्वर एक तरफ तो आपकी वेबसाइट को ब्लॉक करता है ताकि एम्प्लॉय जो है वो फालतू की वेबसाइट में विजिट ना करें और पूरा ध्यान काम पे लगाएं, और वहीं दूसरी ओर प्रॉक्सी सर्वर ही आपको उन वेबसाइटों को एक्सेस करने की फैसिलिटी देता है जो आपने प्रॉक्सी सर्वर की हेल्प से ब्लॉक कर रखा है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो आइए एक बार फिर से इस पूरे प्रोसेस को हम इसकी समरी देखते हैं कि कैसे होता है। चलिए फिर से देखते हैं। तो नॉर्मली अगर हम प्रॉक्सी सर्वर का यूज नहीं करते हैं तो आप क्या करते हैं, ये हो गए क्लाइंट और ये आपका वेब। नॉर्मली अगर आप कुछ भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, नॉर्मल केस में क्या होता है, आप वेब ब्राउज़र खोलते हैं, उसमें एड्रेस टाइप करते हैं और जिस भी वेब सर्वर की वो इन्फॉर्मेशन रहती है उस सर्वर पर रिक्वेस्ट पहुंच जाती है और उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वेब पेज आप तक मिल जाता है। तो ये हो गई नॉर्मल कंडीशन। लेकिन कंपनियां जो होती हैं वो प्रॉक्सी सर्वर का यूज करती हैं।
प्रॉक्सी सर्वर जो होता है एक मिडिल मैन की तरह काम करता है, बीच के व्यक्ति की तरह काम करता है। मतलब अगर पूछा जाए कि प्रॉक्सी सर्वर क्या है, तो ये मेन सर्वर के बिहाफ पे काम करता है, जो मेन सर्वर और यूजर मतलब क्लाइंट मशीन के बीच में स्थित होता है, मिडिल में स्थित होता है। तो अब क्या होगा, अब आप डायरेक्टली रिक्वेस्ट वेब ब्राउज़र से डायरेक्टली रिक्वेस्ट वेब सर्वर पे ना भेज के आप कहाँ भेजेंगे, प्रॉक्सी सर्वर पे अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे। प्रॉक्सी सर्वर उस रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करेगा। चूँकि ये वेब रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर से आई है, इसीलिए वो वेब पेज प्रॉक्सी सर्वर को मिलेगा और प्रॉक्सी सर्वर उन वेब पेजों को अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेगा, ताकि फिर कभी ज़रूरत पड़े अगर इन लोगों में से किसी को भी, तो मेन सर्वर पे न जाके हम प्रॉक्सी सर्वर पे के डेटाबेस से ही वो वेब पेज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गई प्रॉक्सी सर्वर का कार्य। अब आइए देखते हैं इसके बेनिफिट। इसके बेनिफिट वही हैं कि इससे आपकी आईपी हाइड हो जाती है, आप किसी भी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं बिना किसी आइडेंटिटी दिखाए, आपकी आईपी इसमें हाइड कर ली जाती है। इसका दूसरा बेनिफिट है कि ये फास्टर सर्विस देता है। सब जैसे कि अगर इसके डेटाबेस में बहुत सी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं और जब भी आपको ज़रूरत होती है तो आप वेब सर्वर पर ना जाके आप प्रॉक्सी सर्वर से वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। ये इन्होंने अपने डेटाबेस बना रखा है। तीसरा ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में जो एम्प्लॉई होते हैं वो कई वेबसाइटों को विजिट करते हैं, तो एम्प्लॉयर जो होता है वो उसे देखना रहता है कि ये दिन भर में क्या क्या किए हैं, किस किस वेबसाइट पे विजिट किए हैं। तो ये एक्टिविटी लॉगिंग का भी पूरा डाटाबेस रखता है कि किस किस वेबसाइट पे कौन कौन यूजर विजिट किए हैं। इसका चौथा बेनिफिट है कि ये बहुत सी वेबसाइटों को ब्लॉक कर देता है, जिससे जो यूज़र होते हैं उन वेबसाइटों को एक्सेस नहीं कर सकते हैं और पूरा ध्यान अपनी कंपनी के काम पे लगाते हैं। और इसका डिसएडवांटेज है कि जिस वेबसाइट को प्रॉक्सी सर्वर की हेल्प से ब्लॉक किया गया है, ये उस वेबसाइट को प्रॉक्सी सर्वर की हेल्प से एक्सेस भी किया जा सकता है। तो ये रहा प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, इसके काम कैसे करता है, इसके एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। तो होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कॉल करिए, उसका जवाब दिया जाएगा। इसकी नोट्स आप लोगों को आपकी व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो बच्चों पढ़िए, अच्छे रहिए और पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगाइए और अपने घर में सेफ़ रहिए, मास्क का यूज कीजिए और घर से ही पढ़ाई कीजिए। और जो भी पढ़ाया जाए अगर ना समझ में आए तो हमें फ़ोन कर सकते हैं आप, लेकिन रात में नहीं। ओके बच्चों, बाय।